नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनपीए केसीसी खाते में सिर्फ ब्याज जमा करने से क्या आपका केसीसी खाता रेगुलर हो जाएगा, क्या आपका केसीसी खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर अगर हम अपने एनपीए केसीसी खाते में सिर्फ ब्याज का पैसा जमा कर दें तो क्या हमारा जो केसीसी खाता है वो एनपीए की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, क्या हमारा खाता रेगुलर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपका केसीसी खाता एनपीए है और आप उसमें सिर्फ ब्याज जमा कर देते हैं तो क्या आपका जो केसीसी खाता है वो एनपीए की कैटेगरी से बाहर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एनपीए केसीसी खाते में सिर्फ ब्याज का पैसा जमा करने से आपका जो केसीसी खाता है वो एनपीए से बाहर होगा या नहीं होगा, यह जानने से पहले यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि आपका केसीसी खाता एनपीए कब और कैसे होता है, यानी मेन समस्या क्या है। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो आगे से आपका जो केसीसी खाता है वो एनपीए ही नहीं होगा। इसका मूल कारण क्या होता है, आपका केसीसी खाता एनपीए कब और कैसे होता है, पहले यह जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। बाद में हम इस पर बात करेंगे कि सिर्फ ब्याज का पैसा जमा करने से आपका केसीसी खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों, पहली चीज तो यह समझना आवश्यक है कि आपका केसीसी खाता एनपीए कब और कैसे होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप अपने केसीसी खाते में पैसा निकालते हैं और उसके बाद 2.5 साल तक यानी 2.5 ईयर 2.5 साल तक अपने उस केसीसी खाते को एक बार भी नील नहीं करते हैं। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निकाला और 2.5 साल पूरे हो गए, बीच में भले ही आपने 10,000 20,000 करके पैसे जमा किए हों, लेकिन जो भी अमाउंट बचेगा 2.5 साल बाद वो एनपीए हो जाएगा। आपका जो केसीसी खाता होता है उसको आपको 1 वर्ष में पूरा नील करना होता है, आपका बैलेंस क्रेडिट में आना चाहिए। अगर आपने 1 लाख रुपए निकाला और 1 वर्ष के अंदर आप ब्याज समेत पूरा पैसा जमा करते हैं, 10 20 50 100 रुपए ज़्यादा जमा करते हैं जितना भी बैलेंस शो हो रहा है, तो उसमें आपको 3% की सब्सिडी भी मिल जाती है और आपके खाते का रिन्यू हो जाता है, नहीं पलटा हो जाता है। उस दशा में आपका केसीसी खाता कभी भी एनपीए नहीं होगा। अगर आप 2 साल के अंदर भी करा लेते हैं तब भी आपका केसीसी खाता एनपीए नहीं होगा। लेकिन अगर आप पैसा निकालने के 2.5 साल तक 2.5 ईयर तक अपने केसीसी खाते को नील नहीं करते हैं, बैलेंस अपने खाते का क्रेडिट में नहीं लाते हैं, तो आपका केसीसी खाता एनपीए हो जाता है। बस दोस्तों, यही एक कारण होता है। अगर आप 2.5 साल के अंदर पैसा जमा कर देते हैं अपने केसीसी खाते में और उसे नील कर देते हैं, पैसा जमा करने का मतलब ये नहीं है कि आपका 20,000 बकाया है, आपने 5,000 जमा कर दिया, फिर 5 जमा कर दिया, फिर 3 जमा कर दिया। इससे आपके केसीसी खाते की एनपीए होने की जो टाइमिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका केसीसी खाता 2.5 साल में ही एनपीए हो जाएगा। केसीसी खाता ये कहता है कि आपको हर हालत में 1 वर्ष के अंदर अपने खाते को पलटा करना होता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए निकाला तो 1,07,000 8,000 जो भी ब्याज सहित बन रहा है आपको 1 दिन के लिए पूरा जमा करना है। अगले दिन सुबह आप फिर से निकाल सकते हैं, इसमें आपको 3% की सब्सिडी भी मिल जाएगी। अगर आप 1 साल में नहीं कर पाते हैं तो 1.5 साल में कर लीजिए। आपको सब्सिडी जरूर नहीं मिलेगी लेकिन आपका खाता एनपीए नहीं होगा, आपका खाता ओवरड्यू नहीं होगा। तो 1.5 साल में कर लीजिए पलटा, 2 साल में कर लीजिए। लेकिन अगर आप 2 साल में भी अपने केसीसी खाते का पलटा नहीं करते हैं, रोल ओवर नहीं करते हैं, अपने खाते का बैलेंस जीरो नहीं करते हैं, उस दशा में आपका केसीसी खाता 2.5 साल में एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। एनपीए की कैटेगरी में जाने से आपके 2 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो यह होता है कि जो सामान्य ब्याज दर होती है 4% केसीसी की, उसका 3 गुना ब्याज आपके खाते पर लगने लगता है, यानी 12 से 13% ब्याज आपके केसीसी खाते पर चार्ज होने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। जहां आपका 10 रुपये ब्याज बनना चाहिए वहां आपका 30 से 35 रुपये ब्याज बनने लगता है। तो कुल मिलाकर के 3 गुने से अधिक ब्याज आपके केसीसी खाते में लगने लगता है, जो आपके लिए पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज होती है कि जैसे ही आपका केसीसी खाता एनपीए होता है, इसका असर आपकी सिबिल पर पड़ता है, यानी आपका सिबिल स्कोर दिन प्रतिदिन डाउन होने लगता है, आपका सिबिल स्कोर खराब होने लगता है। इससे भविष्य में आपको जब कभी किसी लोन की आवश्यकता पड़ती है तो फिर आपको लोन मिलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। कहने का तात्पर्य यह होता है कि जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है उनको बैंक आसानी से लोन देते हैं और सस्ती ब्याज दर पर देते हैं। जिनका सिबिल स्कोर खराब होता है पहले तो उन्हें लोन के लिए ही मना कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई बैंक लोन देने को तैयार होता है तो ज़्यादा ब्याज दर पर, सामान्य से 2-3% ज़्यादा ब्याज दर पर वो उनको लोन देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके 2 बड़े नुकसान होते हैं। अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे, साल दर साल अपने केसीसी खाते का पलटा करता रहेंगे, रोल ओवर करते रहेंगे। अब मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए केसीसी है, 1,07,000 आपका बन रहा है, तो आप पूरा पैसा 1 दिन के लिए जमा कर दीजिए, अगले दिन सुबह आप फिर से पूरा पैसा निकाल पाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका केसीसी खाता हमेशा अच्छा चलता रहेगा, आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहेगा, आपकी क्रेडिट भी अच्छी रहेगी,
आप जब चाहेंगे अपने केसीसी की लिमिट भी बढ़वा पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, क्या जो आपका केसीसी खाता एनपीए है, हो गया है, आप ध्यान नहीं दे पाए, पलटा नहीं कर पाए, 2.5 साल से अधिक हो गए और आपका केसीसी खाता एनपीए हो गया, बैंक आपको बार बार नोटिस कर रहा है कि आपका केसीसी खाता एनपीए हो गया है। उस दशा में क्या अगर आप ब्याज जमा कर देंगे तो आपका केसीसी खाता रेगुलर हो जाएगा, एनपीए से बाहर हो जाएगा? जी हाँ, इसका जवाब है एनपीए से बाहर हो जाएगा, लेकिन ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, यानी डिपेंड ऑन बैंक। आपका बैंक अगर ब्याज भर के पैसे में रोल ओवर करता है, पलटा करता है, टर्नओवर करता है, तो आपका केसीसी खाता ब्याज भर के पैसे में ही एनपीए से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी केसीसी की लिमिट 1.5 लाख रुपए है और आपने 1 लाख रुपए निकाला, आपके खाते की जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इस समय वो 1,20,000 रुपए हो गई है ब्याज लग लग के, खाता एनपीए हो गया है। तो अगर आपके पास ब्याज भर का भी पैसा नहीं है तब भी बैंक बिना पैसा लिए आपसे सिर्फ डेबिट और क्रेडिट वाउचर पर साइन करा करके ही आपके खाते को एनपीए से बाहर कर सकता है। ये भी फैसिलिटी बैंक देते हैं, लेकिन ये सब बैंक फैसिलिटी नहीं देते हैं। ये कुछ ही बैंक हैं जो टर्नओवर कर देते हैं ब्याज भर के पैसे में, कुछ ही बैंक हैं जो करते हैं। बाकी कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपसे पूरा पैसा मांगते हैं कि आप एक दिन के लिए पूरा पैसा ले आइए, हम आपके खाते को एनपीए से बाहर कर देंगे, अगले दिन सुबह आप पुनः पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक बैंक हैं, ये आपके बैंक पर डिपेंड करता है कि आपका बैंक ब्याज भर के पैसे में आपके खाते का पलटा करता है या रोल ओवर करता है या नहीं करता है। वो जैसे आपको नोटिस देंगे या फिर बैंक कर्मचारियों से आप बात करेंगे तो आपको बता देंगे कि आप ब्याज भर का पैसा ले आइए, हम आपके खाते को रेगुलर कर देंगे। तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपका बैंक करता है या नहीं करता है। वहीं कुछ बैंक होते हैं जो आपसे बोलेंगे कि जितना भी बैलेंस है आज की डेट तक आप इसे पूरा एक दिन के लिए जमा कर दीजिए, कल सुबह आप पुनः पूरा पैसा फिर से निकाल सकते हैं। तो ये दो स्थितियां होती हैं, कुछ बैंक करते भी हैं, कुछ बैंक नहीं भी करते हैं। तो ये आपके बैंक पर डिपेंड करता है कि आपका केसीसी किस बैंक से बना हुआ है। ज़्यादातर जो ग्रामीण बैंक है वो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप सिर्फ ब्याज भर का पैसा ले आइए, हम आपके खाते का पलटा कर देंगे। लेकिन जो कमर्शियल बैंक हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनमें से कुछ बैंक फैसिलिटी देते भी हैं और कुछ बैंक नहीं देते हैं। लेकिन ज़्यादातर बैंक आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप ब्याज भर का पैसा ले आइए, हम आपके खाते का पलटा कर देंगे, आपके खाते को एनपीए से बाहर कर देंगे, रेगुलर कर देंगे। तो आपकी जो ब्याज दर है वो 4% आ जाएगी और आपका जो सिविल स्कोर खराब हो रहा है वो भी खराब नहीं होगा, आपका सिविल स्कोर सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं बात आपकी समझ में आ गई होगी कि केसीसी खाते में जो एनपीए है उसमें ब्याज भर का पैसा जमा करने से खाता एनपीए से बाहर होगा या नहीं होगा। पूरी बात मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उन सभी के लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग अपने कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।